नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अभी जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ आपका 18 अगस्त यानी आज ही के दिन जो आपका एग्जाम अभी रिसेंटली आपका कंडक्ट हुआ है, इसमें जितनी भी आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया है इसको हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जब तक मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और भी क्वेश्चन आपका भेजा जा रहा है कि ये मैं आपको रिकॉर्ड करके क्लास डाल रहा हूँ। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी और भी आपके आ रहे हैं जो कि लगातार आपके आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपका देखते हैं इवनिंग तक आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, अभ्यर्थी के द्वारा जितनी भी क्वेश्चन पेपर आपका भेजा जा रहा है इसको कलेक्ट करके आपको और भी क्लास आपको मिल सकता है। जितनी भी क्वेश्चन पेपर अगर ज़्यादा आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से या फिर आपको टेलीग्राम पर डायरेक्टली आपको भेज दिया जाएगा। तो आप लोग उसको एक बार अच्छे तरीके से देख लेना है। क्लियर है? तो जितने भी अभी तक मेरे पास तुरंत जितने भी क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थी के द्वारा भेजा गया है और जैसे कि कॉल पर जितने भी बताए गए इसको मैंने टाइप कर लिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और देखिए कि क्वेश्चंस का लेवल जो है ये आपका थोड़ा सा आपका फ्लक्चुएट किया है, यानी क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा सा आपका जो है इस बार आपका टफ किया है। तो आप क्वेश्चंस को पहले देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, क्योंकि 11 अगस्त को जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था वहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है इजी वे में क्वेश्चन को बता पा रहे थे। लेकिन आज जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है इसमें थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का लेवल में आपका फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया आपका, ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विटामिन की खोज। तो दोस्तों याद रखना कि विटामिन की जो खोज किया है ये आपके फांक के द्वारा किया गया, ये आपका 1911 में आपका किया गया है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका ईस्वी नहीं पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने ईस्वी लगा दिया हुआ है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाता है तो आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो जो आपका 11 अगस्त को दोस्तों आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, इसका कई सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका रिपीट किया गया, हूबहू क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आपका 7 अगस्त और 11 अगस्त को कंडक्ट हुआ है इसको देख करके जाइए, और जो आपका 18 अगस्त को आज आपका कंडक्ट हुआ है इसको भी आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख करके जाइए। सभी क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाता है, आपका फंक हो जाता है। चलिए आंसर देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कहा जा रहा है कि बिहार की कोकिला किसे कही जाती है। देखिए थोड़ा सा आपका टफ क्वेश्चन इसको मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बिहार की कोकिला आप देखेंगे तो ये मैंने भी कवर नहीं कराया है और जितने भी मैंने नोट्स वगैरह कवर कराया था ये कहीं पर भी क्वेश्चन आपका मिला नहीं था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंध्यावासिनी देवी आपका हो जाएगा, जिसे बिहार की कोकिला। और भारत की कोकिला किसे कहा जाता है तो ये आपके सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर है? अब देखिए सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। और दोस्तों याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला थे सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कि अध्यक्ष के रूप में ये आपके नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा जो है अगर बात करेंगे पहला अध्यक्ष के रूप में किस महिला को किया गया था तो ये आप याद रखना आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर भारतीय पूछेगा तो आपका सरोजिनी नायडू आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका पूछा गया है वंदे मातरम के लेखक कौन है। हूबहू क्वेश्चन आपके 11 अगस्त को भी आपका पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्या है कि आज भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जो भी कैंडिडेट अभी रिसेंटली एग्जाम दिए हैं आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ये आपके जिला का क्वेश्चन है या फिर कहीं किसी अदर जिला का है, ताकि ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है या फिर आपका नहीं हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको प्रश्न क्या कहा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि अलग अलग जिला में आपका रिपीट कर दिया जाता है। तो आज ही के दिन क्या है कि डबल कैंडिडेट के द्वारा ये क्वेश्चन भेजा गया है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपका रिपीट भी अलग अलग जिला में आपके हो रहे हैं। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आपके जिला में पूछा है तो आपका रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और इस क्वेश्चन को अभी आपको जो है मॉर्निंग वाला क्लास में मैंने आपको कवर कराया था, जिसको कि जो है बजने के लिए आपका टोटल आपका 65 आपका सेकंड लगता है। मैंने आपको 12 बजे जो क्लास लिया है उसमें अगर आप कोई कैंडिडेट अगर प्रेजेंट थे तो ये क्वेश्चन मैंने अभी तुरंत आपको कराया था। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका यहाँ पर पूछा गया था। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या पूछा था, बंकिम चटर्जी। तो इसका यहाँ पर आपका सही आंसर ये आपका था बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन आपका पूछा है अनुच्छेद आपका 112 को इन्होंने टच किया। दोस्तों याद रखना कि अनुच्छेद जो 12 है इसे क्या क्वेश्चन था ये अभ्यर्थी के द्वारा नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है कि वृत्तीय जो है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था जिसमें कि आपका 6 माह का जो आपका गैपिंग होता है ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आपका है। चलिए आगे हम कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका अनुच्छेद आपका डायरेक्टली 112 पूछा गया है। तो ये आपका वार्षिक आपका वृत्तीय जो आपका वित्तीय विवरण है ये आपका इससे संबंधित है। तो ये सभी आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट अभ्यर्थी के द्वारा जो है अभी आपका भेजा गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको पूछा गया है अनुच्छेद आपका 174। ठीक है, इसी को लेकर के मैंने अभी बात किया था। इसमें देखिए आपका क्या होता है कि 6 माह से अधिक का जो है आपका अंतराल आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी के द्वारा सिर्फ ये बताया गया है कि क्वेश्चन आपका 174 आर्टिकल से रिलेटेड आपका पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये दोस्तों क्लियर नहीं है आपका, लेकिन यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है कि ये जो आपका आर्टिकल 176 आपका संबंधित है ये आपके राज्य के विधानमंडल या सत्र भाषण से संबंधित है, जिसमें कि आपके 6 माह से ज़्यादा का आपका गैपिंग अंतराल आपका नहीं हो सकता है। तो या तो ये आपका रहा होगा या तो फिर आपका ये आपका रह सकता है। बाकी आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया था।
चलिए अगला देखिए क्या पूछा था कि H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। इसको मैंने निकालने के लिए आपको बता दिया है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका प्लस आपका 13 आपका आ जाएगा, इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि मुझे पहचानो उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया। ये अभ्यर्थी मुझे जो है मैसेज करके क्वेश्चन आपका भेजे हुए हैं, मुझे पहचानो ये उपन्यास किसके है। तो इसका देखिए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीव। ठीक है, ऑप्शन आप बताइएगा कि ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया था। इसका ऑथेंटिक आंसर आपका संजीव होगा और ये संजीव के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि टिहरी बांध। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग टिहरी बांध का, तो ये देखिए आपका भारत की सबसे ऊंची अगर बांध की बात करेंगे तो टिहरी है। और अगर वही दोस्तों अगर बात करेंगे सबसे लंबी बांध का, जो क्वेश्चन आपका 7 अगस्त को आपका पूछ लिया गया है, जो कि आपका ओडिशा राज्य के अंतर्गत महानदी के तट पर अवस्थित है। इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों आपका महानदी के तट पर अवस्थित है और इसका नाम देखिए दिमाग से उतर गया, हीराकुंड परियोजना। ध्यान रखना हीराकुंड परियोजना है। और यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा टिहरी बांध, तो ये आपका हो जाएगा भागीरथी और आपका भिलंगना के आपके संगम पर है। और ये भारत की सबसे ऊंची आपका जो है ये आपका नदी है। ठीक है, ऊंची आपका जो है बांध है, ध्यान रखना बांध है। और ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये आपके उत्तराखंड में है। ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको जो है याद रखना है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, कहा जा रहा है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये काफ़ी दोस्तों आपका सिंपल क्वेश्चन है, कई बार मैंने इसको कवर कराया है कि जो आपके HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पेट से रिलेटेड कोई भी अम्ल पूछेगा आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, कहा जा रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा क्या है। ये दोस्तों आपका 11 अगस्त को भी क्वेश्चन आपका आया था और आज भी ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है। ये आपके सासाराम में है, बिहार के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका सासाराम आपका करेक्ट आंसर था। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे समर्पित करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके 11 अगस्त को भी आपका रिपीट किया गया है और ये देखिए आपका पुनः आपका पूछा गया है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुछ क्वेश्चन है जो कि 11 अगस्त वाला हुआ आपका रिपीट कर दिया गया है, तो ये आप माइंड में फिट रखो। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे समर्पित करता है। तो ये आपका दोस्तों उपराष्ट्रपति को करता है। तो यहाँ पर विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, सांभर झील बिहार के किस जिला के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों याद रखना ये रामसर साइट में आपका सम्मिलित आपका बिहार का झील है, जो कि दोस्तों बेगूसराय के अंतर्गत है। इसको यहाँ पर आपको याद रखना है। अगर देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका बेगूसराय के अंतर्गत कहाँ पर है दोस्तों आपका, तो ये आपका बेगूसराय के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया है, पूछा है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर था लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको पूछा गया है, दिया गया दोस्तों कि जो है आपका कसेश्वर दिया गया है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। ये देखिए आपका हो जाएगा सही आंसर आपका दरभंगा। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चंस का लेवल आपका अप किया गया है, क्योंकि देखिए जो भी आपका लेवल का थोड़ा क्वेश्चन होगा वो अभ्यर्थी नहीं बता पा रहे। और इसका रीजन है कि अभी जो है शाम तक आपको डलवा देंगे पूरा क्वेश्चन पेपर आपका जो भी आपका पूछा गया है। अभ्यर्थी को पहले अस्थिर होने दीजिए, क्योंकि तुरंत बता नहीं पाते हैं, जिस कारण से आपका थोड़ा सा ये चीज़ है। बाकी मैं सारा क्वेश्चन कलेक्शन करके आपको जो है इवनिंग तक आपको टेलीग्राम पर मैं आपको डलवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि कशीरुक जो है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो दोस्तों आपका दरभंगा में। एक क्वेश्चन आपका कटिहार से रिलेटेड भी आपका पूछा गया, कटिहार से रिलेटेड। बाकी देखिए इसको मैंने टाइप आपको कर दिया है। बाकी देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, कहा जा रहा है कि संविधान पर हस्ताक्षर कितने व्यक्ति ने किया था। तो 284 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान पर दोस्तों कितने व्यक्ति ने जो है आपका हस्ताक्षर किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 284। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि कमायनी तुला किस नियम पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कवर कराया है। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका था हुक के नियम पर आपका कमायनी तुला आपका आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है, मन्नार की खाड़ी किस तट पर अवस्थित है। दोस्तों ये आपका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट पर आपका अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी कोरोमंडल तट पर अवस्थित है, तो यहाँ पर आपका कोरोमंडल सही आंसर होगा। अगला देखिए सोम प्रकाश पत्रिका किसने निकाला था। ये क्वेश्चन आपके दोस्तों रिपीटेड है, आपका प्रीवियस ईयर में भी आपका पूछा गया है। यानी अब क्वेश्चन देखने के बाद आप ये डायरेक्टली बोल सकते हैं दावे के साथ कि जो आपका प्रीवियस ईयर जितना भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन अभी आपके आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर को एक बार अगर आपके पास समय है, जिनके पास 28 अगस्त को एग्जाम होने वाला है आपका, तो एक बार आप सभी लोग जरूर प्रीवियस ईयर को देख करके जाइए। आपके हित में काफ़ी ज़्यादा आपका बेहतर परफॉर्मेंस आपके रहेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम क्वेश्चन अभी आपके आना शुरू हो गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि सोम प्रकाश पत्रिका किसने निकाला था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा आपका निकाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि विमान की ऊंचाई किस में मापी जाती है। तो ये आपका देखिए अल्टीमीटर आपका हो जाएगा, किसी प्रकार का इसमें आपका डाउट ही नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको पूछा गया है प्रेस एक्ट। दोस्तों याद रखना प्रेस एक्ट को जो प्रतिबंधित किया था
ये आपका 1878 में आपका किया था। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, क्लियर है। प्रेस एक्ट को दोस्तों आपका 1878 में आपका प्रतिबंधित किया था, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल आप थोड़ा सा मान करके चलिए, क्योंकि इसके पहले जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ आपके क्वेश्चंस का लेवल आपके डाउन रहा था। अगला देखिए पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका अपकेंद्रण हो जाएगा, क्योंकि जब भी दोस्तों आपका केंद्र से अगर बाहर की ओर बल लगता है तो इसे हम लोग अपकेंद्रण बल कहते हैं। तो आपका यही हो जाएगा अपकेंद्रण बल, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है अपकेंद्रण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया है। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ जो किया गया है ये आपका 1999 में किया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 1999 आपका करेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है। पक्षी कहा जा रहा है कि पद्मश्री बिहार में किसे दिया गया। इसमें थोड़ा सा दोस्तों आपका बोल सकते हैं कि इसमें आपका थोड़ा सा लेवल है क्वेश्चन का आपका, क्योंकि ये मैंने स्पेशल बिहार जीके का जितना भी आपको मटेरियल्स दिया है ये क्वेश्चन आपको मैंने नहीं कराया है। तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा आपका जो है बुट्टू आपका केशवर पाठक हो जाएगा, जिन्हें कि पद्मश्री से सम्मानित आपका किया गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और बिहार से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आपके लगातार आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि बारडोली सत्याग्रह, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ। बारडोली सत्याग्रह आपका कब हुआ है, तो ये आपका 1928 में हुआ है, और ये सरदार पटेल इसके साथ आपका संबंधित हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जो बारडोली सत्याग्रह है ये आपका कब हुआ, 1928 में आपका हुआ है। खान सर का जो मैंने आपको सेट कराया है, सेट नंबर आप 2 में चले जाइएगा, मैंने PDF आपको डाल दिया हुआ है, सेट नंबर आप 2 में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट इसका जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बारडोली सत्याग्रह का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका वहाँ से पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका पूछा है बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो देखिए अगर शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो ये आपका 35 होगा, जबकि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका 918 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा संघ कौन सा है। ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑर्थोपोडा, ध्यान रखना सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ये भी क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी जिसमें पानी मिलने पर कहा जा रहा है कि गीली तथा धूप पड़ने पर कठोर हो जाता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, ध्यान रखना आपका लेटेराइट, ध्यान रखना लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका देख लीजिए, ऑप्शन में आपको जो भी दिया गया था ये आपका यहाँ पर लेटेराइट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। ये मैंने आपको कौटिल्य जीएस में कवर कराया है, ध्यान रखना उसका मैंने मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया है उसमें ही आपका क्वेश्चंस करा दिया है। अभी तो मैंने दोस्तों आपको जो 10th का आपको जो करवाया है आपका एनसीईआरटी को, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चंस को आपको कवर कराया है कि आपकी जो फ्रांस की क्रांति हुआ ये कब हुआ है, तो 1789 में हुआ है। तो देख लीजिए एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन आपका डाला गया है, लेकिन टॉप लेवल के भी कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर डाले गए हैं। बिहार का पहला रामसर साइट क्या है, देखिए याद रखना बिहार का पहला रामसर साइट है दोस्तों आपके कांबार झील, कहाँ पर है, बेगूसराय में, याद रखना कहाँ पर है, बेगूसराय में आपका है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागीनट्टी किस राज्य में है। दोस्तों याद रखना नागीनट्टी कहाँ पर है, ये आपके बिहार में, बिहार में कहाँ पर दोस्तों आपका याद रखना ये सबका जमुई में है। कहाँ पर है नागीनट्टी, कहाँ पर है, तो जमुई के अंतर्गत है और ये बिहार के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या इन्होंने पूछा है, ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन ये आपके कहाँ पर हुआ था। क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिए, ये आपका दोस्तों हो जाएगा नागपुर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका नागपुर आपका यहाँ पर है करेक्ट आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, 1857 का विद्रोह। अब यहाँ से दोस्तों ऑप्शन यहाँ से मुझे कुछ नहीं पता है कि ऑप्शन में आपका क्या रहा था, सिर्फ 1857 अभ्यर्थी के द्वारा भेजा गया है, जैसा कि डायरेक्टली मैंने बात किया। और जो है इसका आप देखेंगे तो इसका जो 1857 आपका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। हालांकि आप देखेंगे तो क्लियर तरीका से ये क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ से आपके जो भी 1857 से रिलेटेड है, जैसे कि आप देखेंगे तो ये आपका जो है आपका 1857 की क्रांति आपका उत्तर प्रदेश के आपका मेरठ से आपका शुरू हुआ था। इसमें मंगल पांडे दोस्तों आपका जो है लड़ाई से पहले मारे गए थे। इसके अलावा 1857 की क्रांति का दोस्तों बिहार से इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। और बिहार में जो 1857 की क्रांति आपका शुरू हुआ था ये आपका रोहिनिया नामक स्थान से हुआ था, जो अभी देवघर में आपका पड़ता है। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व अगर बात करेंगे कि आपके जो है उत्तर प्रदेश के जो है आपके अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो है अलग अलग आपके ज़िले हैं जहाँ से कि अलग अलग व्यक्ति के द्वारा आपका नेतृत्व आपका यहाँ पर किया गया है। अगर नागपुर से दोस्तों अगर बात करेंगे तो वहाँ से आपका जो है नाना साहब ने इसका जो है नेतृत्व किया था। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, जो भी इससे रिलेटेड आपका यहाँ पर फैक्ट है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट आपका पूछा गया था पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर था आपका 5 जून को आपके मनाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये आपका सरयू नदी आपका हो जाएगा।
अयोध्या किस नदी के तट पर आपका अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा सरयू नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मंदार पर्वत कहाँ पर है? दोस्तों याद रखना ये आपके बांका के अंतर्गत पड़ता है, बांका जिला के अंतर्गत पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बांका आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार जो है विधानसभा की स्थापना कब किया गया था? देखिए क्वेश्चन आपका लेवल का है, आप देखिए याद रखना ये आपका कब किया गया था? 1937 में दोस्तों आपका बिहार विधानसभा की स्थापना आपका किया गया था। ठीक है, और दोस्तों याद रखना कि अगर बात करेंगे हम लोग बिहार में विधानसभा सीटों की टोटल संख्या कितना है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा 243। मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो 245। विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है? 75। जबकि बात करेंगे लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 40। और वही बात करेंगे राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 16। ये सभी फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है राज्यसभा का गठन। तो इसका गठन दोस्तों आपका आर्टिकल आपको 80 के अंतर्गत आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जानकी नवमी कब मनाई जाती है? देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जानकी नवमी कब मनाई जाती है? तो ये आपका वैशाख करके ऑप्शन में आपको दिया गया था, तो आपका वैशाख यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ये देखिए आपका गलत है, ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन आपको मैंने आगे यहाँ पर टाइप कर दिया हुआ है। ये मैंने क्या है कि अभ्यर्थी जैसे वायुमंडल से रिलेटेड बोले कि वायु के बारे में जैसे कि आप बोल रहे थे, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों नहीं था, यहाँ पर ये पूछा गया था कि वायु क्या है। ठीक है, ध्यान रखना वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। इसको यहाँ पर आप काट लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको गलती से टाइप कर दिया। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था वायु क्या है। ठीक है, तो ये फिर डायरेक्टली मुझे बताया गया वायु क्या है। तो वायु एक प्रकार का आपका मिश्रण है और जिसका केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, ये आपके मिश्रण के अंतर्गत मिश्रण के अंतर्गत आता है। तो वायु के बारे में अगर आपको ये पूछा जाता है वायुमंडल में कौन कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन आपका 78% आपका पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करूँ तो 0.03% आपका पाया जाता है। वही ऑक्सीजन की दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये आपका 21% आपका पाया जाता है। और वायुमंडल में कौन सा आपका ऑक्सीजन गैस नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आपका हो जाएगा रेडॉन, जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है SEZ का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए स्पेशल इकोनॉमिक आपका जोन हो जाएगा। इसको मैंने डिस्कस आपको करा दिया था इकोनॉमिक्स के सेशन में, आप जाकर के देखेंगे। जो मैंने आपको नोट्स दिया है, नोट्स ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर हुबहू आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या पूछा जा रहा है, जंग क्या है? तो देखिए जंग का आपका फॉर्मूला होता है Fe2O3 और यहाँ पर देखिए आपका हो जाता है H2O। और देखिए जंग लगने के बाद लोहा का भार बढ़ जाता है और जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। इतने फैक्ट को यहाँ से आप क्लियर रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि बिहार का स्वर्ग किस नदी को कहा जाता है? तो ये तो आपका इजी क्वेश्चन है क्योंकि 50% आपका वैसे भी आपके इजी क्वेश्चन आपके रहते हैं। अगला देखिए पूछा गया है कि पुलिस सूची के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों पुलिस जो है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे पुलिस अगर डायरेक्ट आपको पूछा जाता है तो ये आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जबकि दोस्तों आरपीएफ अगर पूछा जाता है, काफ़ी सारे अभ्यर्थी आरपीएफ अगर पूछा जाता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, तो लगाते हैं क्या? केंद्र सरकार लगाते हैं, संघ सूची लगाते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। ये भी आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका यही इसमें आपका सेक्शन है, आप इसको याद रखेंगे। अगला कहा जा रहा है अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों आपका तेल रिफाइनरी के लिए, और ये आपके कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात के अंतर्गत है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर है? आपके गुजरात के अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है बेलाडीला के बारे में। दोस्तों याद रखना बेलाडीला जो है ये आपके छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है और ये आपका लोहा उत्पादन के लिए आपका बेलाडीला आपका जो है यहाँ पर आपका प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित आपका लोहा के लिए आपका प्रसिद्ध है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि तिलैया बांध किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों आपका तिलैया बांध जो है ये आपका बराकर नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर? बराकर नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि लोथल क्या है? देखिए गुजरात में आपका है लोथल, और ये जो है ये आपका किस नदी के अंतर्गत है? तो ये आपका ध्यान रखना है, ये आपका भोगवा नदी के तट पर आपके अवस्थित है लोथल। और लोथल कहाँ पर है? तो ये आपके गुजरात के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का लेवल है। पराक्रम दिवस जो आपके दोस्तों मनाया जाता है ये आपका 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा शहर नदी के किनारे नहीं है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा सासाराम, क्योंकि जो ऑप्शन आपको दिया गया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सासाराम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको क्या पूछा है? पूछा गया था दोस्तों कि DRDO की स्थापना कब हुआ था? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका दोस्तों आप मुख्यालय देखेंगे तो आपका नई दिल्ली के अंतर्गत है और इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा है कि सोनार तरंग होता है। देखिए कई बार इसको मैंने कवर कराया है, SONAR होता है,
जिसे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहते हैं। दोस्तों सोनार के द्वारा जो छोड़ा जाता है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को प्रोड्यूस किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है। तो ये तो आपका दोस्तों गया में है, इसमें कोई डाउट ही आपका नहीं है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है कि पहले मेट्रो कहाँ पर चलाया गया था। तो आपका सही आंसर था आपका कोलकाता। और ध्यान रखना भूमिगत मेट्रो कहाँ पर, तो ये भी आपका हो जाएगा कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है। संवेग का एसआई मात्रक दोस्तों आपके पूछे गए हैं। देखिए संवेग का आपका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर आपका mb होता है। संवेग का एसआई मात्रक पूछा गया है kg मीटर पर आपका सेकेंड होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से एक पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया सर्वप्रथम पॉकेट बीटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको कवर भी करा दिया था। ये ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा सर्वप्रथम पॉकेट बीटों का इस्तेमाल किया गया था। अगला देखिए दिनकर किसका पर्यायवाची है। दोस्तों याद रखना ये मैंने हिंदी में आपको जस्ट कवर कराया है, ये आपका सही आंसर हो जाता सूर्य, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, दिनकर किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों याद रखना आदित्य, दिनकर, ये सभी आपका सूर्य का आपका पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था। दोस्तों याद रखना सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन को आपका लागू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाता है राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 356 के तहत आपके लगाए जाते हैं। चलिए अगला देखिए पूछा है कि श्री नरेंद्र मोदी भारत के कितने नंबर पर प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें नंबर पर। और द्रौपदी मुर्मू भी दोस्तों आपका 15वें नंबर पर आपका नियुक्त हुआ है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया है कि जो है गोलाबिल पक्षी ये आपका कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि गोलाबिल पक्षी कहाँ पर है, तो ये आपका दोस्तों कटिहार के अंतर्गत है। कहाँ पर है, कटिहार में आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको पूछा गया है आर्य समाज की संस्थापक कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाता दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों आपका 1875 में किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। हो सकता है कि यहाँ से आपको इस बार आपको डेट पूछा जाए 21 तारीख को जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ से आपको क्लियर रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया है सर्वेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए क्वेश्चन आप दोस्तों देखेंगे तो जो आपका पेपर आपका कैंसल आपका हुआ था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये 1905 में किया गया था। डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और यहाँ पर जो प्रश्न आपका पूछा गया था ये पूछा गया था किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और दोस्तों ये आपका कब किया था, तो 1905 में आपका किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया है इंडिया हाउस। दोस्तों याद रखना है इंडिया हाउस कहाँ पर है, तो लंदन में है। कहाँ पर है, लंदन में है, जिसे हम लोग इंग्लैंड कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको पूछा गया है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। आप जाकर के बिहार वाला जितने भी आपको 2011 का आपका नोट्स अभी आपको डाला गया है उसको जाकर के आप सब लोग एक बार देख लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं कि जितना भी आपका इंपॉर्टेंट आपका नोट्स है आप उसको जाकर के रिवीजन करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आपके आ रहे हैं, आप मिलाइए जाकर के क्वेश्चन को और पता कीजिए कि कितना अभ्यर्थी कितना जो है किस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आप सीधा नोट्स को खोल करके मिलाइए, क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, क्लिक करके ज्वाइन करना है और वहाँ पर जितनी भी आपको दिया गया है मटेरियल्स आपको कंप्लीटली वहाँ से आपको रिवीजन करना है। दूसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अभी आपका डिस्क्रिप्शन आपका लग जाएगा, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाला गया है, तो आप सभी लोग जाकर के एक बार जरूर उसको रिवीजन करिए, वहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा। तो देखिए पुरुष या महिला की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका केरल हो जाएगा, जहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिकतम है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया है। पूछा है दोस्तों कि भारत में पहला छापा खाना किसने लगाया था। तो ये दोस्तों आपका पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। भारत में पुर्तगालियों का व्यापारिक दोस्तों आपका जो शुरू हुआ था ये आपका 1600 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। ये आपका यूनान का है, ये मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको कवर करा दिया है। अगला दिया है शुक्राणु अंडे से सामना कहाँ पर होता है, डिम्ब वाहिनी में। बायोलॉजी का क्लास करिए आप, जितने भी मैंने आपको नोट्स दिया है शुक्राणु के अंडे के साथ सामना कहाँ पर होता है, डिम्ब वाहिनी में आपका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए समतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए समतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला उदाहरण आपका मीथेन होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया है। और यहाँ से देखिए आपका CH4 आपका जो है ये समतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला उदाहरण है। अगर दोस्तों ये पूछा जाता है मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है, ध्यान रखना ये भी आपका जो है दोस्तों आपका मीथेन को ही आपका जाना जाता है।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार, ध्यान रखना ये आपका 1919 में आपका ब्रिटिश महिलाओं को मत देने का अधिकार आपका दिया गया है। तो आपके ऑप्शन में वेरी करता है, ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है, लेकिन यही आपका ऑप्शन में रहा होगा, क्योंकि डायरेक्ट जब आप बता रहे हैं कि ब्रिटिश महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने से रिलेटेड है, तो आपका करेक्ट आंसर 1919 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि थोड़ा सा अगर लेट से आप क्लास अगर चाहते हैं तो आपका और भी क्वेश्चंस का मैं कलेक्शन आपको कर देता, ठीक है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस का कलेक्शन हुआ है, आप इससे एक लेवल का अंदाजा लगा लीजिए कि क्या आपका लेवल आपके एग्जाम में रहा होगा। बाकी अगर आपके आस पड़ोस में कोई एग्जाम दिया है तो आप जरूर उनसे बात करें कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस सेशन से आपके कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए। बाकी शाम तक देखते हैं, और भी अगर आपका क्वेश्चन आता है तो मैं आपको डिस्कस आपको करवा दूंगा, क्लियर है। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, तुरंत आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा ये जब आपको अपलोड किया जाएगा तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।